नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी साथी हमारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, 2023 बीत चुका है, 2024 की तैयारी हम लोगों को करनी है, लेकिन आप लोगों का मन में एक बात आ रही होगी, क्लास 12th में केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा। तो आपकी इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आपका प्यारा सा शिक्षक जी के सर आ चुका हूं, लेकर के क्लास 12th की केमिस्ट्री का फुल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस है वो क्या है और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या है। मतलब जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन करने होते हैं, किसको किसको छोड़ना होता है, ये सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी साथी जल्दी जल्दी से हो जाओ तैयार, हमारे साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना और हर एक चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाना। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसकी रिप्लाई कर दूंगा। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथी चलो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का नया सिलेबस क्या है, क्या मिलने वाला है इंटरेस्टिंग, क्या नया सीखने को मिलेगा केमिस्ट्री में इस बार। तो भैया शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है अपडेटेड बिहार बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर इन्वॉल्व होने वाले हैं और उसका एग्जाम में वेटेज क्या होने वाला है। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले चैप्टर की अगर बात करें बेटा, तो इतना अच्छा सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम में आपको दिलाएगा 4 अंक। तो 4 अंक का ये पूरा का पूरा बेटा चैप्टर है। इसमें क्या क्या सीखने को हमको मिलेगा? तो इसमें हमको सीखने के मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं हम लोगों ने अभी तक देखा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहां पे हमें सीखना पड़ेगा जो सॉलिड है वो कितने टाइप का है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सॉलिड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। कंडक्टर्स किसे कहा जाता है, सेमी कंडक्टर्स किसे कहा जाता है, किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, या कौन सा हमारा सेमी कंडक्टर है। यहीं पे हम सीखेंगे क्रिस्टल लाइट्स किसे कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, और इनपरफेक्शंस ऑफ क्रिस्टल के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉलिड्स की जो डिफेक्ट होते हैं, सॉलिड्स में जो डिफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है, किस तरीके से राइज होता है, इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बेटा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे सीख पाएंगे कि जो सॉलिड्स है उसकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। समझ गए प्यारे साथियों? तो भैया चलो शुरू करते हैं। ये तो था चैप्टर नंबर 1। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। सेकंड नंबर चैप्टर हमारा क्या होने वाला है प्यारे साथियों? जबरदस्त और इंटरेस्टिंग चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोले तो हिंदी में बोलते हैं बेटा विलेन। और ये चैप्टर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसका एग्जाम में वेटेज है बेटा 5 अंक का। मतलब अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे से तैयार हो गया तो आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे टोटल 5 के 5 अंक। सभी साथियों को क्लियर है? अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक हमें सीखने को मिलेगा बेटा? सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। फिर हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ये सारे टॉपिक्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कि कौन कौन सी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है सॉल्यूट के। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे कि किस कंडीशन में सॉल्यूशन आइडियल होता है और किस कंडीशन में सॉल्यूशन हमारा नॉन आइडियल होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2 इंपॉर्टेंट लॉज, जिसमें एक आता है हेनरी का नियम और दूसरा बेटा आता है राउल्ट्स लॉ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी चैप्टर है जो आपको दिलाएगा एग्जाम में टोटल 5 अंक। प्यारे साथियों आइए देखते हैं थर्ड चैप्टर हमारा क्या होने वाला है। और थर्ड चैप्टर की अगर गुत्थी को सुलझाएं तो बेटा थर्ड चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है भैया। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहां सीखेंगे सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है,
फिर हम देखेंगे नस्ट इक्वेशन क्या होता है, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप की बैटरीज क्या होती है, रिमोट में कौन सी बैटरी यूज होती है, वॉच में कौन सी बैटरी यूज होती है, फ्यूल सेल किसे कहा जाता है, इन्वर्टर की बैटरी किस तरीके से काम करती है, किस कंडीशन में चार्ज होगी, किस कंडीशन में डिस्चार्ज होगी, ये सब बेटा इस चैप्टर के अंतर्गत सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे कोरोजन क्या होता है और इस प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जंग लगना आपने सुना होगा कि लोहे की वस्तुओं में सामान्यतः जंग लग जाता है, तो जंग लगता क्यों है ये देखेंगे और उसको कैसे बचाया जाए। कोई भी चीज अगर आपके पास आयरन की है तो उसको हम जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, इन सारे मेथड्स के बारे में इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे। और ये चैप्टर अगर आपने इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिए तो आपको एग्जाम में देगा टोटल के टोटल 5 अंक। कितने अंक देगा बेटा? टोटल 5 अंक दे देगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नए पॉइंट पे आते हैं। तो नया चैप्टर अपने पास है, गजब का चैप्टर है भाई, ये गजब की थ्योरी है। हम यहां पे बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, और केमिकल काइनेटिक्स में क्या डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्टेंट कितना तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या प्रोडक्ट कितना तेजी से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब किसी भी रिएक्शन की रेट क्या है, वेलोसिटी क्या है, कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कितना टाइम लग जाएगा किसी एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट लॉ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं इसके बारे में सीखेंगे, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, ये भी यहां पे सीखेंगे। और इसके बाद बेटा हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में इस चैप्टर में। प्यारे साथियों, ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो ये भी आपको देता है टोटल 5 अंक। कितने अंक देता है बेटा? टोटल के टोटल 5 अंक देता है। इसी क्रम में बेटा नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, और नया चैप्टर अपने पास आ गया सरफेस केमिस्ट्री। हम लोग मास्क लगा के जाते हैं तो धूल के कण चिपक जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस अंदर चली जाती है। ये सब कहां सीख पाएंगे, ये कौन से फेनोमिना, इसके बारे में कौन सिखाएगा बेटा? तो ये हमको सिखाएगा सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन क्या होता है, कैटालिसिस क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इमल्सन और फोम किसे कहा जाता है, ये सब इस चैप्टर में देखेंगे। पेंट क्या होता है, दूध क्या होता है, जिगमोंडी मोशन क्या होती है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कोएगुलेशन क्या होता है, ये सब बेटा इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। अगर ये चैप्टर भी आपने अच्छे से तैयार कर लिया, बहुत इजी सा चैप्टर है जो कि आपको दिलाएगा एग्जाम में टोटल 4 अंक। कितने अंक बेटा? टोटल 4 अंक दिलाएगा इसी क्रम में। तो देखो बेटा, ये टोटल हमारे पास 5 चैप्टर थे। कितने चैप्टर? 5। कौन कौन से बेटा? पहला आपका सॉलिड स्टेट था, दूसरा आपका सॉल्यूशन था, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा केमिकल काइनेटिक्स और पांचवा सरफेस केमिस्ट्री। इसमें अगर हम बात करते हैं तो टोटल ये देखो 4 अंक का था बेटा, ये टोटल 5 अंक का था, ये भी 5 अंक का, ये भी 5 अंक का, और ये बेटा टोटल 4 अंक का। ये टोटल 5 चैप्टर कंसीडर किए जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। किसके बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं। आपको पता है केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो फिजिकल के 5 चैप्टर हमारे सिलेबस में है बिहार बोर्ड के, और यही 5 चैप्टर हमको अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ने हैं, जो कि आपको एग्जाम में दिलाने वाले। टोटल कितने अंक बेटा? 5, 10, 15, 4, 19, 4, 23, 23 अंक है भैया फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि बहुत आसानी से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी साथियों को हमारे साथ जुड़े रहना और बेहतरीन तरीके से अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ अच्छे से केमिस्ट्री की तैयारी करना है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट्स। बेटा यहां पे हम बात करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सा चैप्टर है जो आपको एग्जाम में दिलाएगा 3 अंक। आगे बढ़ते हैं भैया, नया चैप्टर अपने पास क्या आता है? इसके बाद आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर इसी एक चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लो, केमिस्ट्री में मिल जाते हैं 8 अंक। बेटा ग्रुप 15 से लेकर के ग्रुप 18, ग्रुप 15 से लेकर के ग्रुप 18 तक के जो भी एलिमेंट है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, और इन्हीं की स्टडी हम पी ब्लॉक एलिमेंट में करने वाले हैं। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? ग्रुप 15 से 18 तक के सारे एलिमेंट के बारे में जानकारी रखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल में कैसे चेंज आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसे चेंज आता है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा किसका कम है, स्टेट क्या होती है, कौन कहाँ पे पाया जाता है, ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इसके कंपाउंड होते हैं जिनको प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़नी है, और उनके इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द कंपाउंड्स के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत आसान सा है,
एक कह सकते हो सिंपल सा तरीका इसका बताऊंगा मैं पढ़ने का पी ब्लॉक एलिमेंट का, जिसको आपने अच्छे से अगर पढ़ लिया बेटा तो आपके 8 अंक पक्के हो जाएंगे केमिस्ट्री के। प्यारे साथियों, पी ब्लॉक के बाद आता है नया चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बहुत शानदार सा चैप्टर है, बड़ा शांत सा चैप्टर है, बड़ा इजी सा चैप्टर है। अगर इसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया बेटा तो ये आपको देता है टोटल 5 अंक। कितने? टोटल देता है 5 अंक। देखो इसमें हमें ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को सामान्यतः ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, और इसको अगर आपने तैयार किया तो ये आपको दिलाएगा एग्जाम में टोटल 5 अंक। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं बेटा तो ये हमारा देता है हमको एग्जाम में 3 अंक। कितने अंक देता है बेटा? 3। और इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? बर्नर थियरी क्या है, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। इसी क्रम में बेटा बात करेंगे आइसोमेरिज्म क्या होती है और बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करने वाले। सभी साथियों के यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा? आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट पहला, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा बेटा कोऑर्डिनेशन। अगर इन सबको मिला देते हैं तो ये बन जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर, जिनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। ये आपको देता है बेटा एग्जाम में 3 अंक, ये देता है 8 अंक, ये देता है 5 अंक और ये देता है 3-3। ये आपका बन जाता है 8 5 13, 3 16 और 3 कितना बेटा? 19 अंक का ये पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल 23 है, ये बेटा 19 अंक का है। अब इसके बाद की कहानी शुरू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो बच्चों को काफी सारा डरा के रखता है। लेकिन भरोसा रखो बेटा, अगर तुम हमारे साथ जुड़े हो तो केमिस्ट्री में 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। रच के पढ़ाएंगे बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। बिहार बोर्ड में कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी और गारंटी के साथ वादा करते हैं विद्याकुल हमेशा क्वालिटी कंटेंट पे काम करता है और क्वालिटी कंटेंट में 1% कोई समझौता नहीं होगा। आप सभी को अपने प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना अपने मित्रों तक। और साथ ही साथ बेटा चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे अगर मेरी कोई क्लास यहां से जाती है तो आपको केमिस्ट्री के बारे में तुरंत अपडेट मिल जाए। प्यारे साथियों, बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम चर्चा करना शुरू करें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला चैप्टर आता है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। तो बेटा इसमें देखो एक जनरल सा तरीका है, सारी हेडिंग समान होंगी। इसमें हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या हिस्सा है, उसके बाद क्या देखना है प्रिपरेशन मेथड कैसे है, हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, हेलो एरीन्स कैसे बनाया जाता है, फिर उनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे बेटा बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इतना 4-5 हेडिंग आप अच्छे से पढ़ लोगे बेटा तो भी ये आपको एग्जाम में दिला देगा टोटल के टोटल 4 अंक। प्यारे साथियों, इसी क्रम में नए चैप्टर की तरफ मूव करते हैं तो आता है एल्कोहल ईथर, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, जो कि एग्जाम में दिलाता है आप सभी को 4 अंक। और इस 4 अंक के अंतर्गत क्या क्या आता है बेटा जल्दी से मुझे देखो। इसमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है और इसके यूज क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सभी साथी को बिल्कुल परेशान नहीं होगा, प्रेम से पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। चलो भैया नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नया चैप्टर आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एक अपने आप में जबरदस्त और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका एग्जाम में बेटा है टोटल 6 अंक का। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार किया, बड़ा इजी सा चैप्टर है, अगर आपने इसको अच्छा तैयार कर लिया बेटा तो ये आपको दिलाएगा एग्जाम में टोटल 6 के 6 अंक। प्यारे साथियों, इसमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एल्डिहाइड का नामकरण कैसे किया जाता है, कीटोन का, और साथ ही साथ बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण कैसे किया जाता है, बोले तो नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, कीटोन कैसे बनता है, एल्डिहाइड कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है, उसके केमिकल रिएक्शन कौन कौन सा शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक शो करता है, इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक शो करता है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ उसके बेटा यूज के बारे में देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का कहाँ पे यूज किया जाता है, कीटोन कहाँ पे यूज होता है, एल्डिहाइड का यूज कहाँ पे किया जाता है, ये सब बेटा इस चैप्टर के अंतर्गत सीखने को मिलेगा। परफ्यूम कैसे बनता है, गठिया रोग में कौन सी दवा बनती है, उसका यूज कहाँ पे है, ये सारी चीजें बेटा इस चैप्टर में हम सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। इसी क्रम में बेटा नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। एक चैप्टर है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहा जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एमाइंस के बारे में, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। 2 टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ईजी है। और इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया बेटा तो ये आपको दिलाता है एग्जाम में 4 अंक। प्यारे साथियों, इसी क्रम में चले तो नया चैप्टर अपने पास आता है पॉलीमर। हम रबड़ का यूज करते हैं, टायर बनवाते हैं, कप प्लेट का यूज करते हैं, ये सब पॉलीमर के पार्ट होते हैं।
तो पॉलीमर बेटा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर से देखेंगे, पॉलीमर कितने टाइप का होता है, नेचुरल पॉलीमर क्या है, सिंथेटिक क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कितने मेथड होते हैं पॉलीमराइजेशन के, वो डिस्कस करेंगे। नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स किसे कहा जाता है। अगर इन सारी चीजों को आपने तैयार किया तो एग्जाम में ये आपको दिलाएगा 3 अंक, और इस 3 अंक की कहानी को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। प्यारे साथियों, इसके बाद नया चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल, जो हमारे डेली लाइफ से रिलेट करता है, और इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, और न्यूक्लिक एसिड क्या है। ठीक है, और ये टोटल एग्जाम में आपको दिलाता है 4 के 4 अंक। कितने अंक दिलाता है बेटा एग्जाम में, टोटल 4 के 4 अंक यहाँ पे दिलाता है। प्यारे साथियों, लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जो कि एग्जाम में देता है आपको 3 अंक, और छोटा सा चैप्टर, बड़ा इजी सा चैप्टर है। इसमें देखेंगे ड्रग्स क्या होती है और उनके क्लासिफिकेशन, मतलब ड्रग्स कितने टाइप का होता है वो पढ़ेंगे। केमिकल इन फूड्स, मतलब हम जो फूड आजकल यूज करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज किया जाता है, तो जल्दी से कौन कौन से केमिकल फूड में यूज किए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। क्लीनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, साबुन काम कैसे करता है, सोप जिसे कहते हैं, और डिटर्जेंट एजेंट कैसे काम करता है, ये सब बेटा इस चैप्टर में यहाँ पे सीखने वाले हैं। इस बार टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो केमिस्ट्री के 16 चैप्टर हैं, और 16 चैप्टर इस तरीके से काम करेंगे। बड़ा इजी सा टॉपिक है, बड़ा इजी सा केमिस्ट्री का सिलेबस है, बड़ा प्रेम से पढ़ना है बेटा, पूरे साल हम लोगों को मिलकर के पढ़ना है, और गारंटी पहले चैप्टर से लेकर के बेटा, पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक, बोले तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ तक हम पूरा सब कुछ यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। और सभी साथी को मेरे साथ लगातार जुड़े रहना है, और लगातार अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। क्या होगा, सिलेबस तो आपने सीख लिया, अब एग्जाम पैटर्न पे हम चर्चा करते हैं। एग्जाम पैटर्न की तरफ अगर चलें तो देख लेना बेटा, केमिस्ट्री का टोटल जो पेपर आता है वो आपको एग्जाम में दिलाता है 100 अंक। 100 अंक में बेटा 70 अंक आपके थ्योरी के होते हैं, और 30 अंक क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकल। दोनों तैयारी अपने विद्याकुल से होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। विद्याकुल लैब है अपने पास, उससे आपको हम लैब की तैयारी करवाएंगे, और साथ ही साथ बेटा प्रैक्टिकल, लैब से हम प्रैक्टिकल की तैयारी कराएंगे, और थ्योरी जो कि हम क्लास में करा देंगे। 70 अंक यहाँ से पक्का, 30 अंक यहाँ से पक्का, 100 अंक की पूरी तैयारी केमिस्ट्री की यहाँ मेरे द्वारा कराई जाएगी। आप सभी साथियों को से फिर से वही कहना है, एक वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों मित्रों सखी सहेली सभी को बताओ कि केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 2024 के लिए, और सारे बच्चे जल्दी जल्दी से अपने प्यारे से इस यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर आकर के ज्वाइन कर ले, और लगातार मिलकर के हम लोग केमिस्ट्री को फोड़ते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारा पेपर 2 पार्ट में आता है। एक होता है इसका सेक्शन ए, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है पूरा का पूरा, और एक होता है सेक्शन बी, जो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होता है। इस ऑब्जेक्टिव में टोटल 70 क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं पेपर में, लेकिन हमें केवल और केवल करने होते हैं 35। और प्यारे बच्चों, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको एग्जाम में दिलाता है 1 अंक। इसका मतलब 35 अंक तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव से फिक्स है। अगर आपने अच्छी तरीके से पूरी क्लास कर ली ना, तो गारंटी लेता हूं बेटा 70 के 70 अंक तुम्हारे हाथों में होंगे, और तुम कहोगे बेटा 70 क्वेश्चन में कौन छोड़ूं कौन पकड़ूं, मजा आ जाएगा। आओ बेटा आगे बढ़ते फिर चलते हैं बेटा सेक्शन बी की तरफ, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं। प्यारे साथियों याद रखो, इसमें टोटल 26 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे सब्जेक्टिव, लेकिन हमें करना कितना है बेटा, 13, मतलब 50% किया करना है। वहां 70 का 50 35, तो 26 का 50 क्या हो जाएगा, 13, आधा आधा क्वेश्चन करनी है। ठीक है, इसमें बेटा अगर हम बात करेंगे तो हमें यह पता है कि यहाँ पे 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और 3 क्या होंगे बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन हमें करने। तो ये हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस रहा, एग्जाम का पूरा पैटर्न रहा। प्यारे प्यारे साथियों, एक चीज और बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको देता है 2 अंक, और लॉन्ग क्वेश्चन देता है बेटा 5 अंक। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा बेटा, 15, और 2 पंचे 2 दहम्मा 10 हो जाएगा, ये टोटल 20 अंक। 20 अंक के शॉर्ट क्वेश्चन और 15 अंक के लॉन्ग क्वेश्चन, और 35 अंक के क्या बेटा, ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से थ्योरी की 35 अंक की तैयारी अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के द्वारा होगी। आप सभी साथियों को बड़ा सारा प्यार देना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, पूरे साल केमिस्ट्री की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे मिल करके करेंगे। ये रहा मेरा आपके साथ वादा, सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े रहो। वीडियो के लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी रही वीडियो, और साथ ही साथ मेरे साथियों, मैं आप सभी से कहना ये चाहूंगा, आप सभी से प्यारे साथियों ये कहना चाहूंगा, वीडियो की लिंक को दूर तक शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।